बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 10th क्लास फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ के गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं और पेयरिंग स्कीम देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर आया था जो मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तकरीबन ऑलमोस्ट 7 लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से आए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप स्टूडेंट्स का मिला और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह इसकी भी तैयारी करेंगे और काफ़ी अच्छे नंबर आप लोग हासिल कर लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ये चीज़ें लाजमी शेयर किया करें। तो आइए सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन? Define restoring force spring constant, write its formula. What is meant by simple pendulum? Write the formula of its time period. मैं कुछ क्वेश्चंस रीड करूँगा, कुछ नहीं करूँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। इफ़ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन 1.99 सेकंड देन फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये काफ़ी मरतबा पहले भी पूछा जा चुका है। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन टाइम पीरियड, व्हाट इज़ मेंट बाय वेवलेंथ, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात बतानी है, ये मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग सारी की सारी खसूसियात कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वेव्स की जितनी भी टाइप्स हैं वो आपने सारी की सारी करनी है। वेव इक्वेशन से क्या मुराद है, इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के बिटवीन, तो उसके थ्रू इसको आपने सॉल्व करना है और उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा उस रिलेशन को। स्टेथोस्कोप से क्या मुराद है, लाउडनेस ऑफ साउंड से क्या मुराद है और लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। द साउंड ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल देन मैन, वाई? इसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। ये डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो साउंड्स वगैरह होते हैं ग्रेव और श्रिल होते हैं। तो ये आप लोग बुक से देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 है, उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोगों को कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी और पिच में फ़र्क बताइए, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है और आप लोगों ने लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान में मैथमेटिकली रिलेशनशिप बताना है। उसके बाद डेसिबल स्केल से क्या मुराद है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बताइए। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। क्रिएचर एंड रेडियस ऑफ क्रिएचर, डिफाइन मिरर, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप यही शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लोगों के तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड आइस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। उसके बाद कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय अ पावर ऑफ ए लेंस? पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ 5D, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। उसके बाद रियल एंड वर्चुअल इमेज में फ़र्क बताइए। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? कॉलम्स लॉ से क्या मुराद है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन कॉलम्स लॉ? कॉलम्स लॉ के ऊपर जो डिस्टेंस है उसका इफेक्ट क्या है, इसको बयान कीजिए। उसके बाद के की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। वो आप लोगों ने के का फार्मूला किया था वैल्यू पुट करके। इसको आपने जस्ट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ के की वैल्यू नहीं बतानी बल्कि फार्मूला लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट करके भी बतानी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या मुराद है? फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताइए। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए। मैं ज़्यादा इनको रीड नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, आप लोगों के पास टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। उसके बाद कहा जा रहा है, हु एंड व्हेन द फर्स्ट बैटरी वाज डिस्कवर्ड? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक? तो ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखिए। उसके बाद राइट डाउन, आपने 2 खसूसियात लिखनी हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, ये कैपेसिटर लिखा हुआ है। व्हाट इज़ मेंट बाय डाई इलेक्ट्रिक? राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको ना मिले, उसका आंसर ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड कर दूंगा। वेरिएबल कैपेसिटर से क्या मुराद है, फिक्स कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं ये आपने सारी की सारी टाइप्स अच्छे तरीके से कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? इलेक्ट्रिकल करंट से क्या मुराद है?
कन्वेंशनल करंट से क्या मुराद है, फ्लो ऑफ करंट एंड वाटर के बारे में बताना है। और इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है करंट की मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, गैल्वानोमीटर एमीटर में फ़र्क बताइए, इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है, द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज़ 2 मिलीमीटर, फाइंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफ़ी मरतबा पहले भी पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसा यूनिट बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस आपने बताना है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान में आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। स्टेट ओहम्स लॉ, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म करनी है। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, रेजिस्टेंस को डिफाइन कीजिए, ऐसा यूनिट बताइए। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको किसी भी कंडीशन में मत छोड़िएगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए। व्हाट इज़ मेंट बाय ओहमिक एंड नॉन ओहमिक ऑफ ए कंडक्टर, आपने इसकी एग्जांपल्स भी लाजमी करनी है। स्टेट जॉल्स लॉ के बारे में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बिटवीन आपने डिफरेंस बताना है। उसके बाद वॉट एंड किलोवाट के बिटवीन डिफरेंस बताइए। इलेक्ट्रिकल पावर से क्या मुराद है, राइट हैंड रूल के बारे में बताइए। व्हाट इज़ मेंट बाय सोलिनॉइड। उसके बाद हु डिस्कवर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग अ कंडक्टर। तो ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। बाकी उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लें, वीडियो को पॉज करके इनके निशान लगा लें बुक के ऊपर ताकि आप लोग को आसानी हो। उसके बाद ये डिजिटल एनालॉग वाला आप लोगों ने लाजमी करना है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगा लास्ट पे कि आपने किस किस चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से कर लेने हैं। पेयरिंग स्कीम आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि MCQs के गेस्ट पेपर और पेयरिंग स्कीम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों ने ये सारे के सारे ऑपरेशंस करने हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये सारे के सारे ऑपरेशन करने हैं। नैंड ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में देखना है, नॉट ऑपरेशन, नॉट गेट, ये सारी चीज़ें करनी हैं। डाटा से क्या मुराद है, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। CPU से क्या मुराद है और इसको कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। राइट द नेम्स ऑफ 4 इनपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताइए। हाउ लाइट सिग्नल इज सेंट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेट, राइट डाउन द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ईमेल वाला क्वेश्चन आप किसी कंडीशन में मत छोड़िएगा, इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्राउज़र से क्या मुराद है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में नॉलेज है अच्छे तरीके से है और आप डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ATM से क्या मुराद है, 4 वेब ब्राउज़र्स के बारे में बताइए, इनके नाम लिखने हैं। ग्लोबल वेब से क्या मुराद है, आइसोटॉप्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको देख लीजिएगा। मैं फिर यहाँ पे एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको MCQs और जो पेयरिंग स्कीम है उसको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, पेयरिंग स्कीम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपलोड की हुई है। मैंने जो पेयरिंग स्कीम दी है वो 100% कन्फर्म है, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो प्रीवियस मैंने MCQs बताए थे केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के वो अच्छे तरीके से किए हैं। बाकी जितनी भी बुक्स के मैंने बताए हैं और उन्हीं में से ही MCQs पूछे गए हैं, तो आप बेफिक्र हो के उन MCQs को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद हम डिटेल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले डिफाइन मास ऑफ स्प्रिंग बाय हुक्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। इसकी जितनी भी खसूसियात हैं वो सारी की सारी करनी है। स्प्रिंग वाला भी आपने इसके अंदर टॉपिक करना है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक है ये आपने कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। आप लोगों ने जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का
वो 2 सेकंड है। और इसकी लेंथ अर्थ पे क्या होगी, इसकी लेंथ मून पे क्या होगी, आपको मून और अर्थ की ग्रेविटी दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पेंडुलम वाला न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, मेथड वही है, इसको सॉल्व करने का फार्मूला भी वही है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद कहा जा रहा है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, और आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कीजिए, जबकि जी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये माइनस का साइन है, ये जस्ट लाइन को कंप्लीट किया है, तो आप लोग इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कहा जा रहा है वेलोसिटी के बिटवीन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका रिलेशन आपने लाजमी करना है। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, इसकी टाइप्स बताइए और हर एक की आपने एग्जांपल देनी है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में आप लोग बताइए। नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी अबाउट 3.0 इंटू 10 की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वेयर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये अनारकली बाज़ार ऑफ लाहौर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और काफ़ी मरतबा ये न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद इस न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा। ये जितने भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, आपने ये सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से कर लेने हैं। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसके ऊपर निशान लगा लीजिए और मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ 15 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा जिनको आप लोग कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इसको लाजमी देख लीजिएगा, कूलम्स लॉ से क्या मुराद है, ये न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को कहा जा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसके रिलेशन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल्स को देख लीजिए। और उसके बाद इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज़, ये पैरेलल और जो सीरीज़ दोनों कम्बिनेशन आप लोगों ने करनी है। और ये पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बारे में भी उसने बता दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से क्या मुराद है, a current of 3 milliampere is flowing through a wire for 1 minute, what is the charge flowing through the wire। तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आपने EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन जो भी डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। ओहम्स लॉ के बारे में आपने बताना है, इसकी लिमिटेशंस के बारे में बताना है। ये न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, मैं इनको नहीं पढ़ूंगा। किलोवाट आवर से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद ये डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसको अच्छे तरीके से करना है। ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, ट्रांसफार्मर की टाइप्स के बारे में बताना है, इसकी वर्किंग के बारे में बताना है, इसके प्रिंसिपल के बारे में बताना है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को देख लीजिए। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपने बताना है। इसके बाद चंद ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड गेट, ये गेट वाले तो आपने सारे करने हैं। और जो सेफ्टी अलार्म है ये घरों में किस तरह काम करता है इसके बारे में आपने बताना है। इनको अच्छे तरीके से देख लें। ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए गए हैं इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो ये व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियो आइसोटोप्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। MCQs के गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप पेयरिंग स्कीम देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 15 से 20 सेंड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर भी उनको करूँगा, यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा इसी चैनल के ऊपर, तो आप उनको देख लीजिएगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई डाउट है तो मेरे साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे स्नैक वीडियो के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक जो से हैं वो सर आज़म अली के नाम से है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट, किसी किस्म का कोई मसला हो तो इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं या फेसबुक पे टेक्स्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।